हेलो बच्चों। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का जो आपका मैथ का एग्जाम होने वाला है 18 फरवरी को। उसका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आप इसको एग्जाम से पहले पढ़ के जाइएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सार्ग अंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में तो आप इसको यूं ही बना दीजिएगा। देखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। ए एन की जगह पे क्या रखेंगे, पांचवा पद बोल रहा है ना, कितना है 11 है तो 11 लिख देंगे। ए आपको निकालना है, आपका प्रथम पद है, और एन की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस वन इंटू डी। डी कितना है 2, सार्वंत्र कितना है 2 है आपका। तो 11 बराबर ए, यहाँ चार में, यहाँ 5 में से एक गया, चार चार दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना निकल के आ गया 3। ये 8 जब बराबर किधर आ जाएगा तो ये घट जाएगा, तो ये बराबर कितना हो गया आपका 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी आसान, ठीक है ना, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एन पदों वाले समांतर श्रेणी का योग एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन है तो इसका छठवां पद क्या होगा। अब देखिए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, ए एन बराबर क्या होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये फॉर्मूला अगर याद है तो ये सवाल आपका चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, देखिए ए एन निकालना है ना, तो एस एन जो आपका दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन। अब एस सिक्स अगर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस टू एन, 2 इंटू सिक्स प्लस वन, तो कितना हो गया 36 प्लस 12 प्लस एक। ये निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका योग्य आ जाएगा 49। अब S5 निकालिए, क्योंकि एस एन क्या मतलब ये क्या निकालना है, एस एन माइनस वन निकालना है। ठीक है, तो S5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस टू इंटू पाँच प्लस एक। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 10। ठीक है, और प्लस में क्या लिखेंगे आप, एक, तो ये कितना हो जाएगा 35 एक 36। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देख सकते हैं ए एन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एस एन के जगह पे कितना आया आपका 49, 49 माइनस ये आपका हो जाएगा 36। ठीक है, तो इसको जो आप यहाँ से माइनस कीजिएगा, 3 और ये हो जाएगा 1, 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, देखिए 9 में से आपका गया 6 तो 3 बचेगा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो 13 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, नॉन ऑफ दीज, इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही जवाब है। देखिए 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, यहाँ भी x का डिफरेंस आएगा, यहाँ भी x का, यहाँ भी x का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अब ये देखिए स्क्वायर वाला टर्म जो होता है ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है ना, ये देखिए 4 हो जाएगा, और ये 16 हो गया, और ये हो गया 36। तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और यहाँ इसको माइनस करेंगे जब हम तो ये 20 आएगा। तो ये बराबर, तो ये आपका बराबर नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योग फल निकालना है आपको। क्या करना है, S20 का मान निकालना है। क्या होता है n/2 और 2a प्लस, ठीक है, n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे SN लिख देंगे। ठीक है, अब S20 कितना हो जाएगा 20/2, और यहाँ 2a, तो 2 गुना 1 20, 20 माइनस 1 कितना होगा 19, और गुना में कितना, देखिए डी कितना आ गया 3 का है। ठीक है ना, 4 में से 1 जाएगा तो देखिए यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, तो 19 3 57, और ये प्लस 2, बाहर में कितना है आपका 10, इसको काट देंगे तो 10 आएगा। तो 57 और 2 59 में 10 से गुना कर देंगे, कितना आ गया 590।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? देखिए यहाँ पे cos 0 जो होता है, यहाँ पे आपका sin 90 होता है 1, लेकिन cos 90 कितना होता है? 0 होता है। ये तो ये सब हो जाएगा आपका 0। 1 के बराबर पूछ रहा है ना। यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ 45 है, तो साइन 45 होता है 1/√2, और यहाँ कह रहा है cos 45, तो ये होता है आपका 1/√2। अब ये √2 जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/√2 गुने √2/1। इससे ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है आपका 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 7, कॉस स्क्वायर ए और 1 + tan² ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए और 1 + tan² ए, तो 1 + tan² ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ बगल में क्या है आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, इसलिए कट के कितना आ जाएगा? 1 के बराबर आएगा। अगला क्वेश्चन है cos 30 का मान। तो cos 30 बराबर 1/√3। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। cos 60 का मान, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा? cos 60 1/2। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 90 कितना होता है? 1, और टेन स्क्वायर 45 कितना होता है? 1। तो कितना के बराबर आ गया? 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है, 8 साइन 60 डिग्री 0 और 0 8 कॉस 60 डिग्री के बीच की दूरी का, बीच की क्या निकालना है आपको? दूरी निकालना है। तो आपको दूरी फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना दिया हुआ है? x2 हो जाएगा, देखिए यहाँ 0 है, तो 0 माइनस 8 साइन स्क्वायर, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ये आपका स्क्वायर जो होगा बाहर होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा y2 कितना आपका 8 कॉस 60, 8 कॉस 60 माइनस 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 8 9 64 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अब प्लस 8 9 64, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 64 क्या करेंगे? यहाँ पर रूट अंडर में है सब, ठीक है, तो 64 है और इसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका रूट अंडर में है, तो ये 64 बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा आपका? 1 के बराबर होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 8 आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, 0 0 मूल बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक x y हो तो दूरी कितनी हो जाएगी? x² y²। ठीक है, रूट अंडर x² प्लस y², सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 13, वाई अक्ष से बिंदु 12 और 14 की जो आपकी दूरी होगी वो कितनी होगी? वाई अक्ष से, ठीक है ना, तो 12, 14 अगर मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो इसकी वाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो वाई अक्ष से जो आपकी दूरी होगी वो 12 ही ना होगी। ठीक है, और एक्स अक्ष से अगर पूछता हो तब 14 हो जाता। अभी जो दूरी हो जाएगी वो क्या है? 12 होगा इसका आंसर, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिंदु -6 -8 की कोटि क्या होगी? कोटि इसकी कितनी हो जाएगी? -8। ठीक है, पहला वाला जो होता है भुज होता है, भुज पूछता तो -6, कोटि पूछा इसलिए -8। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु 3 - 4 किस पाद में स्थित है? 3 - 4 किस में हो जाएगा? देखिए इसमें सब प्लस,
इसमें क्या हो जाएगा आपका माइनस और प्लस, इसमें आपका दोनों माइनस, और इसमें हो जाएगा आपका प्लस और माइनस। तो देखिए पहला क्या प्लस है, दूसरा क्या माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आएगा, चतुर्थ में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय में क्या हो जाएगा, दोनों आपका क्या होगा, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, मतलब पहला वाला माइनस दूसरा प्लस। तो पहला माइनस कौन सा है और दूसरा प्लस, तो आप देख सकते हैं -3 और 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु 4-4 और -4 और 4 के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक देखिए 4, ठीक है। दोनों को क्या करते हैं हम, जोड़ते हैं, तो 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 प्लस -4 बटा में 2, और यहाँ क्या है -4, y बराबर भी क्या हो जाएगा, ये आपका -4 होगा और +4 बटा 2। तो अब ये देखिए, ये 4 और -4 कितना हो गया, 0/2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0/2, मतलब कि x बराबर भी आपका 0 निकल के आ जाएगा और y बराबर भी 0 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2-4 हैं, तो बिंदु ए के नियामक 5-7 हैं, तो बिंदु बी के जो आपके नियामक हैं वो कितना होगा। ठीक है, तो ये भी आपका मध्य बिंदु फॉर्मूला से निकल जाएगा, ठीक है ना। देखिए मध्य बिंदु, आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 और बाई 2, ठीक है। इसी तरह हम y वाला भी निकाल लेंगे, y तो y1 प्लस y2 और बटा में 2। अब देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है, क्योंकि ये मध्य बिंदु दिया है ना, तो x इसका 2 है, तो 2 बराबर है, और x1 5 दिया हुआ है 5, x2 निकालना है, x2 निकालना है, ये और 2, ये 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 बराबर 5 प्लस x2। अब ये 5 जब ये बराबर इधर आएगा, ये ऐसे लिख लीजिए इसको, 5 प्लस x2 बराबर का 4, ठीक है। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 5 बराबर माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए माइनस का 1 कहाँ है, यहाँ है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। ठीक है, इस तरह आप चाहें तो ये y वाला भी इसी तरह आप निकाल सकते हैं रख के। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 10, -6 तथा -6, 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हैं। ठीक है, तो ये एक आपका वृत्त हो गया, ये इसका आपका केंद्र हो गया, ये और ये इसका सिरा हो गया, ठीक है ना। तो एक हो गया 10, -6, और एक हो गया -6, 10। अब इसका क्या करेंगे, ये आपका मध्य बिंदु हो जाएगा, इसका केंद्र, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे x क्या है आपका -6 हो जाएगा, अब बटा में 2, तो 4 बटा में 2, 2 ये आपका 2 हो गया। उसी तरह y -6 प्लस का 10 बटा में 2, तो ये भी आपका 4 आ गया बटा में 2, और ये 2, तो 2,2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के सिरों का निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5 हो, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। अब केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, सभी के x को जोड़ के क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, तो 4 और 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9/3 करेंगे तो 3 आ गया। उसी तरह ये करेंगे 6, 4, 10, 10, 5, 15, और 15/3 करेंगे तो ये आपका y आ जाएगा 5। तो x आपका आ गया 3 और y आ गया 5। 3, 5 कहाँ, देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, साइन 90 - a तो कॉस ए, बड़ी आसान क्वेश्चन है ये सब। यदि अल्फा बराबर बीटा 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान, ठीक है, अल्फा और बीटा कह रहा दोनों 60 डिग्री है, तो ये भी 60 माइनस जब 60 करेंगे तो कितना आ गया, अंदर में 0 आ गया, तो कॉस 0 का मान पूछ रहा है और आपसे कुछ थोड़ी पूछ रहा है ये। तो कॉस 0 बराबर कितना होता है, तो कॉस 0 का मान होता है आपका 1। कितना आसान क्वेश्चन है।
अब देखिए, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, और थीटा 45 कर रहा है तो 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो गया, ये √2 हो गया, ऊपर में 2 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो √2, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए आपका ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a 1 - tan² a, तो 2 tan a, देखिए 2 × tan a का वैल्यू कितना हो गया आपका 60, 30 डिग्री है तो 1/√3। उसी तरह यहाँ 1 माइनस tan² a कह रहा है तो 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऊपर में हो गया 2√3 और नीचे हो गया देखिए 1 - 1/3। इसी को सॉल्व करते चले जाएंगे आगे। ठीक है, तो 3 - 1/3 तो 2√3 और यहाँ हो गया 2/√3, यहाँ √3 नहीं है, ये क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ हो गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा √3। ऑप्शन हो जाएगा इसका √3। √3 किसका मान होता है, √3 होता है tan 60 का मान, तो tan 60 हो गया। और डायरेक्ट भी इसका आप बना सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है tan2a का, ठीक है ना। तो a बराबर कितना दिया हुआ है 30, तो यहाँ 30 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 60 हो गया, तो tan 60 की वैल्यू हो गई। दोनों तरीके से आपको बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो 12/5 दिया हुआ मतलब p/b दिया है, और h आपको क्या करना है निकालना है। p 12 है और ये 5 है, ठीक है, तो 144 और प्लस में कितना हो जाएगा ये आपका 25, जोड़ेंगे तो 100 मतलब 169 आएगा। तो ये आपका 13 का क्या होगा स्क्वायर होता है 169, 169। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो 12/13। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन पूछे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, cos 59 और साइन 31, इसको चेंज करेंगे तो ये भी साइन 31 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 आएगा, और फिर इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 × 1 कितना होगा 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, tan आपका 25 और यहाँ पर tan है आपका 65, तो और ये बराबर किसके है साइन a के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि a का मान कितना होगा, तो tan 25 और यहाँ कह रहा है कि tan 65, तो इस tan 25 को आप cot में बदल दीजिएगा तो cot 65 आ जाएगा, और cot 65 और यहाँ पर tan 65, यदि ये दोनों आपका कट जाएगा तो 1 आएगा, और साइन a का मान कह रहा है 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब a कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि cos थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर कितना होगा, cos थीटा बराबर x, cos थीटा बराबर x, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, मतलब ये क्या दिया हुआ है b/h दिया हुआ है, p निकालना है इसमें, तो p बराबर क्या हो जाएगा √अंडर, देखिए h कितना है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, मतलब सिंपली 1 - x का स्क्वायर। ठीक है, तो tan थीटा बराबर होता है p/h, p/h, p कितना निकल के आया है 1 √अंडर 1 - x स्क्वायर, और h कितना है यहाँ देखिए h 1 है, तो ये किसका है आपका रूट, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही जवाब है। ठीक है ना। अच्छा, tan थीटा बोल रहा है ना, tan थीटा बराबर कितना होता है p/b होता है, ठीक है, b कितना है आपका b है, मतलब x है आपका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, सॉरी ये आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। हमने यहाँ पर साइन थीटा निकाल दिया था। ठीक है, तो ये आपका p/b होता है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1 - cos⁴ थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस, अब देखिए ये 1 का स्क्वायर माइनस ये हो गया cos²
थीटा का फिर स्क्वायर कर दीजिए। अब ये हो जाएगा, देखिए वन में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और बगल में ये हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कहाँ लिखा हुआ है ये चीज, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। वाई अक्ष पे अगर स्थित है कोई बिंदु तो उसका रूप क्या हो जाएगा, वाई वहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, और एक्स वहां पे जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है, एक बहुपद दिया हुआ है, उसका शून्य 3 और माइनस का 10 है। ठीक है, तो 3 और माइनस का 10 है तो क्या करेंगे, 10 तिया 30 हो गया, तो माइनस का 30, देख रहे प्लस एक है, प्लस 3 है और माइनस का 10 है, तो 10 तिया 30 करेंगे तो माइनस का 30 आएगा, और 10 में से 3 को अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा। तो देखिए माइनस का 7 यहाँ है, माइनस का 30 यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग फल 3 और उनके गुणनफल -2 है तो उसके बहुपद क्या होंगे। ठीक है, शून्यकों का योग कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -3x, और ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, यहाँ माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे अब ये हो जाएगा -2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 33 देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक्स का पावर यहाँ 4 है, और यहाँ देखिए एक्स का पावर यहाँ 1 है, और भाग दिया जाता है तो भागफल का घात पूछता है, तो इसके पावर में से, ठीक है ना, इसके पावर में से इसके पावर को माइनस कर दीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्स प्लस 2y+3 और 3x+2y+9। ठीक है ना, तो मतलब ये क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है। ठीक है ना, एक लाइन के ऊपर क्या है, ये दूसरा लाइन है, समझ में आ गया, तो इसके अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35, दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि समांतर हो तो हल कितने होते हैं। हल जो होते हैं वो एक भी नहीं होते हैं। ठीक है ना, कोई हल नहीं होता है। दो अगर समांतर रेखा है ऐसे, तो इसका क्या होगा, एक भी हल नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन कहीं पे आपका कट ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, रैखिक समीकरण युग्मक, ठीक है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे आप देखिए 5x प्लस, ये 5x -4y+8 है, और यहाँ पर 7x प्लस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो आपकी ये क्या हो जाए, कॉन्सिस्टेंट, संगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x² -5x+2 के मूल अल्फा या बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपका कैसे निकलेगा, ये आपका निकलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। आप 2 अल्फा इंटू बीटा को इस साइड लेके आ जाइएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, तो निकल के आ जाएगा ना आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से निकल के आपका आ गया। अब यहाँ से बस आप अल्फा बीटा निकाल लीजिए, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपका अल्फा बीटा निकालने आता होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, ये द्विघात समीकरण 2x² -7x p इज इक्वल टू 0 का एक मूल कितना है, 2 है, तो p का मान निकालना है। अब एक मूल अगर दो है तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां पे 2 रख देंगे, -7 इंटू 2 और प्लस p बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, और ये हो गया आपका माइनस यहाँ पे 7 दूनी 14, और प्लस यहाँ भी आपका माइनस है। ठीक है, माइनस का p,
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 14 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 6 माइनस का p बराबर 0। तो माइनस का p बराबर क्या हो गया 6, तो p बराबर माइनस का 6 आ गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ फिर से एक बार, 2x² माइनस 7x और माइनस का p इज इक्वल टू 0 है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 और माइनस का p इज इक्वल टू 0। ये 8 हो गया और ये 7 दूनी 14, माइनस का p इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस का 6 और बराबर p बराबर कितना आ गया, माइनस का 6। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 का एक जो मूल है वो इतना है तो दूसरा मूल कितना होगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे c कितना है, 6 है। ठीक है, तो अल्फा मान लीजिएगा -3/2 है, बीटा हमको यहाँ पे निकालना है। c कितना है हमारा, -6 और a कितना है 2 है। इससे जो काटेंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो -3/2 इंटू बीटा बराबर -3। देखिए -3 से -3 आपका कैंसिल हो गया, इससे डायरेक्ट काट दे रहे हैं। तो b बराबर आपका कितना निकल के आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द्विघात समीकरण है, ये दिया हुआ है, मूलों की प्रकृति बताना है। तो b² माइनस 4ac से निकल जाएगा आसानी से ये। ठीक है ना, b², b कितना दिया हुआ -6, तो ये आपका 36 हो गया। और 4 इंटू ए दिया हुआ है 2 और सी दिया हुआ है 3। 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 36 माइनस 24, ये आपका क्या आएगा 2 और 12। तो ये 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा है तो क्या होगा, वास्तविक और असमान आएगा। अगर ये बराबर आया मतलब 0 के बराबर आता है, ठीक है ना, तो वास्तविक और समान होता है, लेकिन ये वास्तविक और असमान होगा। ठीक है ना, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 से, ये हम अगले वीडियो में करा देंगे इसका। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।